हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इजी इंग्लिश। और इजी इंग्लिश के थ्रू मैं आपको अपने जो ग्रामर के टॉपिक्स है एक बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज़ योर इंग्लिश टैग, सॉरी क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग जो है वो आपको ये बताता है कि क्वेश्चन टैग हमें ये बताता है कि जब हम कोई क्वेश्चन कुछ पूछते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको हम कैसे कंफर्म करते हैं बाय आस्किंग अ स्मॉल क्वेश्चन। तो ये हम शुरू कर देते हैं। होप आप लोगों को इस मेरी वीडियो के थ्रू आपको समझ में आए कि क्वेश्चन टैग क्या चीज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग। अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू कंफर्म द फैक्ट इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। यानी जो आप एक छोटा सा क्वेश्चन आप पूछते हो किसी फैक्ट को कंफर्म करने के लिए, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे, राहुल इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम। यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया है कि राहुल जो है वो मेहनत करता है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं उसमें एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ दैट इज़ इज़न्ट ही। तो ये जो इज़न्ट ही जो है ये मेरा एक क्वेश्चन टैग की तरह फॉर्म में काम कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन जो इस फैक्ट को, इस स्टेटमेंट को एक कंफर्म फैक्ट में यूँ पूछ रहा है। तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं इनको करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल दैट इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज़ इन द नेगेटिव, एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ इन नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज़ इन द पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट, यानी ये जो स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं, अगर वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग जो हम बनाते हैं वो नेगेटिव में आएगा। और इफ़ एंड द स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव, अगर वो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में है तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। एग्जांपल फर्स्ट, द शी इज़ प्रिपेयरिंग वेल। अब आप ये देखिए, मेरा यहाँ पे नॉट कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, इज़ है, ये मेरा एक हेल्पिंग वर्ब की जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इज़ प्रिपेयरिंग। और यहाँ पे इज़ का जो है पॉजिटिव में है ये, और इसको हम अब नेगेटिव टैग में बनाएंगे तो ये इज़ नॉट, इज़न्ट हो जाएगा ये। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है नॉट का, ये शॉर्ट फॉर्म है ISN'T। तो ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज़ इज़न्ट शी। उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद ये कॉमा होना ज़रूरी है और क्वेश्चन टैग के बाद आपको क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। दिस इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट दी कंटिन्यूटी एंड दिस इज़ गोइंग टू शो दी क्वेश्चन टैग ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यू कैन डन वेल। यू कैन डन वेल, तो यहाँ पे ये जो डन है मेरा, यहाँ पे कैन जो है मेरा एक हेल्पिंग वर्ब है मॉट, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैन नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। और इसके साथ जब भी हम कोई क्वेश्चन टैग बनाते हैं हमेशा याद रखना कि इसके साथ हमेशा एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, हम कोई नाउन का यूज़ नहीं करते इसके अंदर। तो हमने ये जो प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे ले लिया है, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बन गया है। शी हेल्प टॉम, तो यहाँ पे ये देखिए हेल्प्ड। अब ये हेल्प जो है मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा वर्ब सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें हम इसी को मेन वर्ब को लेके चलेंगे, अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे। हेल्प जो है वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म में है, तो जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं तो हम इसमें डिड का यूज़ करते हो। अब आप कहोगे इसमें हैड का भी यूज़ किया जाए, हैड का हम तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैड होता। टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड हम क्वेश्चन की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये डिड आएगा यहाँ पे, और ये पॉजिटिव में है तो इसलिए ये आपका ये नेगेटिव में बन जाएगा, यहाँ पे डिडंट आ जाएगा, और आपका प्रोनाउन जो है शी वो आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। यस, आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रही थी कि ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में है हमारा नथिंग, तो इस वजह से यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया है, दैट इज़ हैज़ ही। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल, दैट इज़ रूल सेकेंड। अरे यूज़ द सेम टेंस इन विच द स्टेटमेंट इज़ मेड, यानी जिस टेंस के अंदर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट है उसी टेंस के अंदर आपको अपना क्वेश्चन टैग भी बनाना होता है। जैसे कि दे विल विजिट अस टुमारो, अब ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो जब यहाँ पे विल आता है तो विल नॉट का यूज़ नहीं होता, उसकी जगह पे ये हो जाता है वोंट। विल का हम चेंज करते हैं हमेशा वोंट में, ये सिर्फ विल के साथ ही होता है। जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये वोंट बनता है। अगर इसको हम पॉजिटिव में कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे विल ही होता है, यहाँ पे वोंट नहीं होता।
तो ये नेगेटिव में है और ये फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि विल है यहाँ पे, तो इसको हमने भी फ्यूचर टेंस में ही किया है। और मेरा जो प्रोनाउन जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। नाउ शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। आप ये देखिए, ये स्पीक्स जो है मेरा पॉजिटिव में है और ये मेरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। जब ये मेरा वर्ब जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ये पॉजिटिव में है, तो यानी इसका जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो वो भी हमारा जो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और वो नेगेटिव में होना चाहिए। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो बस एक नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे कि डजंट नॉट, डस नॉट, ठीक है। तो डजंट नॉट आ जाएगा यहाँ पे। डस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं हम, और उसमें नॉट है तो ये डजंट नॉट आ जाएगा और प्रोनाउन हमारा शी आ जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रूल थर्ड। नाउ यूज़ द प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। हमें जो भी हमारा जो सेंटेंस के अंदर जो भी हमारा प्रोनाउन है उसे हमने अपना क्वेश्चन टैग बनाना है, उसी के सब्जेक्ट के साथ अपना क्वेश्चन टैग बनाना। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गायत्री विल नॉट ओब्लाइज यू। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा विल के साथ ये हमारा किस टेंस में हो गया, ये हमारा फ्यूचर टेंस में हो गया। अब गायत्री क्या है, एक लड़की है, ये क्या है हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो यानी जो मैं अपना क्वेश्चन टैग बनाऊंगी वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए और वो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव में है। और हमारा गायत्री जो है इसका हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इस नाउन को नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये देखिए नेगेटिव में था तो इसलिए हमने इसका क्या किया है, पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे विल शी, गायत्री इज़ अ गर्ल, तो इसलिए यहाँ पे हमने शी का यूज़ किया है। ना द प्रिंसिपल वांट्स टू डिलीवर अ लेक्चर। अब यहाँ पे ये वांट्स क्या है, दोबारा से ये वांट्स मेरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ये पॉजिटिव में है। और ये देखिए प्रिंसिपल जो है बेटा आपका नेगेटिव, आपका मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टू डिलीवर अ स्पीच, यहाँ पे डजंट आना चाहिए, DOES, डजंट, ही और शी। यहाँ पे ही या शी कुछ भी हम यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, दोनों नहीं लिखने, आप दोनों में से कोई से भी एक लिख सकते हो, लेकिन यहाँ डजंट आएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज इन पॉजिटिव। रूल 4। नाउ सम वर्ड्स आर नेगेटिव इन द मीनिंग फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ही नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हार्डली, सेल्डम, स्केयरली, रेयरली, बेयरली एक्सेट्रा, ठीक है। हेंस दे विल हैव टू टेक अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर देम। इनके साथ अगर ये आपका स्टेटमेंट में अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो ये नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, तो इसका जो भी आप अपना क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव में बनेगा, ना कि नेगेटिव में बनेगा। जैसे कि ही हार्डली डज एनी वर्क। अब ये हार्डली है, ये इसका मतलब ये नेगेटिव में है, और ये डज है हमारा, यानी ये हमारा किस चीज़ में है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो इसका जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो ये बनेगा डज, ये हमारा नेगेटिव में है तो इसलिए ये हमारा उसमें नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग, और ये हो जाएगा, ये हमारा हार्डली है तो इसलिए ये हमारा नेगेटिव वर्ड है ये हमारा, लेकिन ये हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस का जो है डज का यूज़ करेंगे, डजंट का नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पे डज और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन ही आ जाएगा। नाउ ही फाउंड बेयरली एनीथिंग टू ईट। अगेन बेयरली जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में है, और यहाँ पे एनीथिंग फाउंड टू ईट, यहाँ पे ये हमारा फाउंड टू ईट, ये हमारा क्या कहते हैं, फाउंड जो है वो वर्ब सेकंड फॉर्म में है हमारा, फाइंड का फाउंड होता है, तो ये फाउंड हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, डिड यूज़ किया है यहाँ पे, और हमारा प्रोनाउन ही आ गया यहाँ पे। नाउ ही इज़ सेल्डम एब्सेंट। नाउ ही इज़ हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म दिखाता है ये हमारा, और सेल्डम जो है हमारा अगेन नेगेटिव में है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए इज़ और इसके साथ हमारा प्रोनाउन ही आ जाएगा। रूल 5 है हमारा, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ अ प्रोनाउन। जहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे सब जगह पे ऊपर मैंने आपको बताया था प्रोनाउन यूज़ करने के लिए। अब ये रूल आपका 5th कहता है कि अगर आपका सेंटेंस देयर से अगर शुरू हो रहा है तो जो क्वेश्चन टैग जो आप बनाओगे उसमें प्रोनाउन की जगह पे आप देयर का यूज़ करोगे। नाउ देयर इज़ नो वाटर, अगेन ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है और ये नो है नेगेटिव में है, तो इसलिए यानी जो अब हमारा जो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा और वो प्रेजेंट में ही बनेगा, लेकिन उसमें हम जो है हमारा कोई भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये देयर से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा इज़ देयर। नाउ देयर वर नो गुड स्कूल्स
इन दी टाउन। और वर हमारा वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, नो है ये नेगेटिव में है हमारा, अगेन नेगेटिव में है तो ये हमारा पॉजिटिव में बनेगा, तो ये बन गया वेयर। वेयर का वेयर आपका आ गया एंड देयर आ गया यहाँ पे, जो आपका देयर से शुरू हो रहा है। नाउ रूल नंबर 6, द क्वेश्चन टैग इज़ ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें ये कहा गया है कि आपका क्वेश्चन टैग वहाँ वैसे कैसे बनता है, आपका जो मेन पार्ट जो है आपका सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग बनता है, यानी उसके आगे कोई आपका एक्सलरी वर्ब दे रखा हो, या आपको कोई आपको इंटीग्रेशन वाला कोई वर्ड दे रखा हो, या कोई ऐसा कुछ दे रखा हो, तो उनका हम यूज़ नहीं करते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आई थिंक ही इज़ राइट। अब यहाँ पे ये आई थिंक जो है हमारा मेन वर्ब नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, या हमारा मेन सेंटेंस नहीं है। हमारा मेन सेंटेंस क्या है, ही इज़ राइट। तो हमारा जो हम जो अपना ये बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन टैग जो हम बनाएंगे वो हमारे इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ही मेरा प्रोनाउन है, इज़ मेरा आपका प्रेजेंट टेंस में है ये मेरा, ठीक है, और इसमें ये नॉट नहीं है, ये पॉजिटिव में है, तो ये मेरा नेगेटिव में बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग, तो ये इज़ंट ही आ जाएगा यहाँ पे। हियर आई थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड हेंस इट इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ये आई थिंक जो है मेरा मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस का नहीं है, जिस वजह इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रूल नंबर 7, नाउ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ एम नॉट वेयर बट आरंट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई शॉर्ट फॉर्म, एम नॉट को जो है कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, तो इस वजह से हम एम नॉट की जगह पे अपना जो कोई क्वेश्चन टैग अगर हमें बनाना हो तो वो आरंट का बनाएंगे हम, उसमें क्वेश्चन टैग हम आरंट का यूज़ करेंगे, ना तो एम नॉट। एम नॉट का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई एम फाइन। आई एम फाइन यहाँ पे एम है, तो आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया था जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको रूल बताया कि एम नॉट का कोई भी आपका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो यानी इस ऑब्वियस है कि जो हमने जो भी हमारा क्वेश्चन टैग बनाना है वो नेगेटिव में बना रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आरंट आई आएगा। आई हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे। रूल नंबर 8 है, जैसे कि ईच, एवरी, एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, नो वन, नन आर सिंगुलर and hence will take a singular verb, singular pronoun, singular adjective with them, but their question tag will take a plural verb and plural pronoun। यहाँ पे ये कहा गया है इस 8 रूल में कि जब आपका कोई सेंटेंस जो है ईच से ये एवरी या एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, नन, ये सब क्या होता है, ये हमारे सारे सिंगुलर वर्ब्स प्रोनाउंस होते हैं ये हमारे सारे, तो इनके साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है या कोई सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, कि कोई सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। लेकिन जब इनका हम कोई क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो हमारा प्लूरल वर्ब का बनेगा, और उसके साथ जो वर्ब प्रोनाउन जो लगाएंगे हम वो प्लूरल वर्ब प्रोनाउन लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है एवरी वन हैज़ बिकम, एवरी वन हैज़ कम, सॉरी, अब यहाँ पे एवरी वन हैज़ कम, इसका यहाँ पे हैज़ंट ही लगा रखा है, तो ये जो है वो गलत है हमारा। क्यों गलत है ये हमारा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब एवरी वन ये सिंगुलर वर्ब ज़रूर सिंगुलर वर्ब रहता है, लेकिन जिसका क्वेश्चन टैग वो बनाएंगे हम प्लूरल वर्ब में बनाएंगे, और उसके साथ एक प्लूरल ही हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो ये करेक्ट क्या होगा इसका, दैट एवरी वन हैज़ कम, यहाँ पे हैज़ है तो ये हमारा वर्ब पे है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, परफेक्ट में यूज़ करते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, तो हैज़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम इसका हैज़ का क्या कर देंगे, हैवेंट। क्योंकि हैवेंट ही क्यों आएगा, हैड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम पास्ट परफेक्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, और वो भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल के लिए हैव का यूज़ किया जाता है, और ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में बनेगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा आपका हैवेंट नॉट दे। दे एवरी वन इज यूज फॉर एवरी वन, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक हर। अब यहाँ पे देखिए नन ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक हर, ये फ्रेंड्स जो है आपकी उसमें है फर्स्ट फॉर्म में है, लाइक जो है आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ये आपका प्लूरल में है, आपका ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे नन लगा रखा है, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, डू। यहाँ पे ये डू क्यों आया है, क्योंकि देखिए ये मेरा वर्ब है, और मेरा ये जो वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल ही लगेगा और दे आ जाएगा यहाँ पे। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश,
यहाँ पे कैन है तो कैन का हमारा हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, कैन की जगह पे कैन नॉट आ जाएगा आपका, और दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। रूल नंबर 9, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट अस या लेट्स, शैल वी इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन। अगर हमारा सेंटेंस जो है लेट अस से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है तो जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे वो शैल वी से बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस गो टू द पार्टी टुनाइट। अब ये देखिए लेट अस से शुरू हो रहा है तो मेरा जो क्वेश्चन टैग वो बनाया मैंने शैल वी से ही बनाया है, ठीक है। चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारा हमेशा इसमें शैल वी का ही आएगा। रूल 10, इन इम्प्रीमेटिव सेंटेंस। अब ये इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो इम्प्रीमेटिव सेंटेंसेस वो वाले होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, कोई चीज़ को लेके एडवाइस करते हैं, किसी चीज़ को आप रिक्वेस्ट में यूज़ करते हो, या कोई आप ऑर्डर करते हो किसी को कोई चीज़, या कोई आप सजेस्ट करते हो। ये जो सेंटेंसेस होते हैं सजेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे इम्प्रीमेटिव सेंटेंस के अंदर कहलाते हैं। तो इसकी जो क्वेश्चन टैग जो हम बनाते हैं वो वोंट यू से शुरू होते हैं, उसको हम वोंट यू की जगह उसका यूज़ करते हैं। जैसे कम इन, कम इन मेरा एक इम्प्रीमेटिव सेंटेंस है, आप इसको आप एक ऑर्डर की तरह दे लो या फिर आप एक परमिशन की तरह कर लो इसको आप कम इन, तो इसलिए तो आप इसको कम इन यूज़ किया, मेरा इम्प्रीमेटिव सेंटेंस है तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन टैग यूज़ किया है वो है वोंट यू। ना रूल नंबर 11, ना कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन तो आप सभी को पता होगा, जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बहुत सारे नाउन को इकट्ठा यूज़ बोलने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टेक्स सिंगुलर वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। उसके साथ हम जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और एक सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा क्वेश्चन टैग के अंदर। जैसे कि ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी वो होता है जो एक बहुत सारे जजेस एक साथ बैठ के एक कमिटी बनाते हैं किसी चीज़ का फैसला लेने के लिए कोर्ट के अंदर, उसको हम ज्यूरी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं तो ये हो जाएगा, तो ज्यूरी हैज़ टेकन दिस इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे ज्यूरी मेरा एक कलेक्टिव नाउन है, ये मेरा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है इनफैक्ट मेरा ये, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। ये पॉजिटिव में है तो ये आ जाएगा हैज़न्ट इट, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर ही हमारा वर्ब, क्योंकि ज्यूरी जो है एक कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम The rules 12 says if we talk about an individual members, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात करें ऑफ द कलेक्टिव नाउन के अंदर इंडिविजुअल मेंबर यानी हर एक जितने ग्रुप बना के जो एक मेंबर बन रहा है तो उसके बारे में अगर हम बात करें, और इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओपिनियन, या ओपिनियन के बारे में कोई उनके ओपिनियन में कोई अलग फ़र्क आता है बातचीत में या उनके विचार में फ़र्क आता है अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन द प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज, तो उस टाइम पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, अभी यहाँ बहुत सारे ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन है वैसे तो ये, इसका मतलब ये होता है ऑडियंस का, जैसे हम कोई मैच देखने जाते हैं या कोई प्ले देखने जाते हैं या सिनेमा हॉल्स में जैसे हम पिक्चर देखने जाते थे पहले के टाइम पे, तो उसमें हम ये जो ऑडियंस जो थे सारे वो बैठते थे देखने के लिए, तो सब अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं, ठीक है ना, कोई एक दूसरे की सीट के ऊपर तो बैठता नहीं है। तो इसमें यहाँ पे टेक देयर सीट, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैवंट का यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे, कलेक्टिव नाउन के अंदर इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे, तो इससे यहाँ पे ये हमारा प्लूरल हमारा क्वेश्चन टैग आया है और प्लूरल ही हमारा प्रोनाउन का यूज़ किया है। लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 13, इफ़ अ इम्प्रीमेटिव सेंटेंस समबडी इज़ बीइंग ऑफर्ड एनीथिंग, अगर हमारे इम्प्रीमेटिव सेंटेंस के अंदर समबडी किसी को, अगर हम कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, कोई चीज़ और दे रहे हैं, और इफ़ समवन इज़ बीइंग आस्क्ड टू डू समथिंग, या फिर हम किसी को कह रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसके लिए विल यू या वुड यू इसका इस्तेमाल किया जाता है हम क्वेश्चन टैग के अंदर। एग्जाम्पल से देखिए, ओपन द डोर जो हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, हमारे किसी को भी हम कोई मदद ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन टैग हमारा क्या है, वुड यू। ना हैव सम मोर टी, तो यहाँ पे हम किसी को दे रहे हैं कुछ, क्या कहते हैं, दे रहे हैं हम कुछ उसके खाने के लिए पीने के लिए,
तो इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा जो क्वेश्चन टैग यूज़ किया है वो वुड यू किया है। होप आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन और ये रूल्स जो है कितने बेनिफिशियल और कितने कैसे लगे आपको। थैंक यू।